बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व बअद। आज के सेशन में इंशाअल्लाह तो मैंने जैसे अर्ज़ की कि तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं है, तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा मुख्तसर सा बात करेंगे इंशाअल्लाह। देखें, जिस तरीके से इंसान का जिस्म थकता है और इंसान के आसाब जो हैं वो इंसान के भारी हो जाते हैं और इंसान उसकी वजह से ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे थक जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान का दिल भी थक जाता है। इंसान का दिल भी बोझल हो जाता है, दिल भी परेशानियों के अंदर घिर जाता है। और दिल बोझल क्यों होता है, दिल के ऊपर परेशानियां क्यों आती हैं, या दिल कब थकता है? आम तौर पे उसकी कई वजूहात हैं, बहुत सी कॉमन वजूहात जिनकी वजह से दिल बहुत थक जाता है। जिस तरह इंसान का जिस्म थकता है काम करके, मेहनत करके, वो तब है जब इंसान अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और फ्यूचर के बारे में परेशान होता है, डरा होता है। फ़ियर ऑफ फ्यूचर जो है वो इंसान को अक्सर थका देता है। आपने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पे एंजाइटी कहते ही उस ऐसे खौफ और ऐसे फ़ियर को जो होते हैं जो लाहक होने वाला, यानी जो फ्यूचर में इंसान को कोई परेशानी आने वाली होती है, उसके हवाले से जो खौफ होता है उसको एंजाइटी कहते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात इंसान को इस वजह से भी इंसान का दिल थक जाता है, या इंसान का दिल इसलिए भी परेशान हो जाता है कि इंसान जो अल्लाह ने उसको दिया होता है उसमें वो मुतमईन नहीं होता। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बाज़ औक़ात जेन्युइन रीज़न होती है और बाज़ औक़ात जेन्युइन रीज़न नहीं होती। बाज़ औक़ात वैसे ही इंसान जो है वो, आपको पता है, माल ज़्यादा उसको चाहिए होता है तो वो मुतमईन नहीं होता, सेशिएशन नहीं मिलती इंसान को। और तीसरी वजह जिसकी वजह से इंसान का दिल जो थक जाता है वो ग्रीफ़ है, वो गम है, और इसी तरीके से डिज़ायर्स हैं, शहवात हैं। ये जब कसरत से इंसान के दिल के ऊपर वारिद होती हैं, बार बार इंसान के दिल पर हमला होता है, तो उस वक्त इंसान का दिल जो है वो बहुत थक जाता है। ये जो गम है और दिल के गम है और दिल का बोझ है और दिल का इत्मीनान ना होना, सुकून ना होना, ये सिर्फ हमें नहीं होता, ये सहाबा को भी होता था और ये हर दौर में हर जो है नेक लोगों को भी होता रहा, और ज़ाहिर है जो अल्लाह से दूर लोग हैं उनको भी होता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। फ़इज़ा बिरजुलिन मिनल अंसारी युक़ालु लहू अबू उमामा। एक बंदा था, एक सहाबी थे जो मदीना के सहाबी थे जिनका नाम था अबू उमामा, वो मस्जिद के अंदर मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा उमामा, ए अबा उमामा, माली अराका जालिसन फ़िल मस्जिदी फ़ी गैरि वक़्ति अस्सलाह, कि ए अबू उमामा, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी परेशानी है तुम्हें जिसकी वजह से तुम मस्जिद में ऐसे वक्त में हो जो वक्त नमाज का नहीं है? तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो यहाँ पे इस वक्त में? तो सैयदना अबू उमामा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुमूमुन लज़िमतनी, मुझे बहुत से गम और फ़ियर जो हैं वो मुझे लाहिक हो गए। वदुयूनुन ग़लबतनी, और मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ गया, यानी माल की परेशानी और उसकी वजह से फिर गम, मतलब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, टफ़ हो गई है, और उस परेशानी की वजह से, उस कैफ़ियत की वजह से मैं यहाँ पे मस्जिद में आ गया। आप इमेजिन करें कि सहाबा जो थे, जब उनको परेशानी होती, मुश्किलात होती और वो इस तरह के गम बोझल होता तो वो किधर रुख करते? मस्जिद में रुख करते थे। और वो कोई वक्त भी होता, वो 10 बजे, 11 बजे, कोई भी टाइम हो, और आम तौर पे लगता है यही है, महसूस यही होता है कि इस हदीस में भी वो इस वक्त में थे कि जब वो टाइम नमाज का नहीं था, यानी फ़जर के बाद का जो टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा पीरियड होता है, टाइम होता है, ग़ालिबन उस टाइम पे थे वो। तो उस हालत में वो तक परेशानी और गम के अंदर वहाँ पे मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर है अल्लाह ने ही भेजा होगा डेफिनेटली। तो आपने कहा कि अफ़ला उअल्लिमुका कलामन इज़ा क़ुल्तहु अज़हब अल्लाहु हम्मक व क़दा अन्का दीनक,
क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी बात ना सिखा दूँ या ऐसे कलिमात ना सिखा दूँ कि अगर वो तुम कलिमात कहो या वो दुआ के कलिमात तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के पेश करो तो अल्लाह तुम्हारे गमों को तुमसे दूर कर दे, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारी एंजाइटी को तुमसे दूर कर दे। हुमूम कहते हैं परेशानी को। वक़दा अन कदैनक, और तुम्हारा जो कर्ज़ा है वो तुमसे अल्लाह ताला दूर कर दे, यानी वो तुम्हारा अदा कर दे। तो उन्होंने कहा भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, मैं तो इसी गम और इसी परेशानी में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अस्बहता व इज़ा अमसैता, जब भी तुम सुबह करो या शाम करो, यानी सुबह और शाम के अज़कार के अंदर एक बंदे को दुआ पढ़नी चाहिए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, और वो क्या थी? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़्न, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ हम से और हज़न से। हम कहते हैं एंजाइटी से और हज़न कहते हैं गम यानी ग्रीफ से। व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, और अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ आजिज़ी से, वल कसल और लेज़ीनेस से, यानी काहली से और सुस्ती से। आजी होती है, आजी कहते हैं, जैसे उलमा बयान करते हैं, गालिबन इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं आजी जो होती है वो बंदे की हौसले की कमी और उसमें नक्स का नाम है। हिम्मत नहीं है इंसान के अंदर, जज्ब यानी मतलब इंसान को जिस्मानी क़ुव्वत है, ताकत है, लेकिन ना वो एक चाहत, वो पैशन और वो जो एनर्जी है ना जो आपको चाहिए कोई काम करने के लिए, कोई अपना गोल अचीव करने के लिए, वो नहीं है आपके अंदर। तो अज्ज़ उसे कहते हैं। वल कसल, कसल कहते हैं काहली या सुस्ती को। व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल, और अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जुब्न और बुख़ल से, बखीली से। व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल, और अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूँ कर्ज़े के गलबे से, व क़हरिर रिजाल, और लोगों के कहर से, मर्दों के कहर से, यानी दुश्मन के कहर से और उसकी ज़्यादती से। तो कहते हैं कि फ़फ़अलतु ज़ालिका फ़अज़हब अल्लाह हम्मी व क़ज़ा अन्नी दैनी, जब मैंने ये दुआएं पढ़ना शुरू की सुबह शाम तो अल्लाह ताला ने मुझसे दोनों चीज़ें दूर कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि नबी सहाबा की जो सहाबा का जो असल तरीक़ाकार था ना, ये था कि परेशानी की हालत में और ख़ास तौर पर जब दिल उनका भारी हो जाता है गम में और परेशानी में, तो वो मस्जिद का रुख किया करते थे, और वहाँ पे जाके अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को सुना, और उस परेशानी को देख के अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और आपने उनको ये कलिमात सिखाए। और वो जब उन्होंने कलिमात अदा किए सुबह शाम, तो अल्लाह ने ना सिर्फ उनके माली मसाइल हल कर दिए बल्कि उनके दिल को भी ठंडा कर दिया। देखें हमारे जो असलाफ़ हैं, जैसे मैंने आपको सहाबी की मिसाल दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तो इससे भी बहुत आला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी कोई मुश्किल आती, जब भी कोई परेशानी आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख करते, नमाज का रुख करते। यानी नमाज जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सोर्स ऑफ पीस था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, और ये तफ़सीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह तआला ने ज़िक्र किया, आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि रजअतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल अहज़ाब, जो अहज़ाब का दिन था ना, ये अहज़ाब की रात थी, सॉरी यानी जंग अहज़ाब की जो रात थी, जिस रात मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश आई थी। आपको पता है जंग अहज़ाब जो थी उसके अंदर मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो अनलाइक यानी दूसरी कंडीशन से बहुत मुख्तलिफ थी। मुसलमान कभी भी इतने डरे हुए नहीं थे, जैसे कि कुरान मजीद में बाकायदा अल्लाह ताला फरमाते हैं वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नून, कहते हैं कि हालत ये हो गई थी कि बाकायदा जो डर की वजह से उनके जो कलेजा उनका मुँह में आ रहा था, व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नून, और फरमाते हैं कि ऐसे कि अल्लाह पर लोगों ने अजीब अजीब गुमान करना शुरू कर दिए थे। यानी मुसलमानों ने अल्लाह के पर अजीब अजीब गुमान कर दिए कि पता नहीं अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया, हमसे तो बहुत वादे किए गए थे, हम तो समझ रहे थे कि हमारे लिए तो कैसर किस्रा के बादशाह होंगे और उनके तख़त होंगे सॉरी हमारे लिए, और हम तो उनके महल्लात को जो है वो जो है ना वो करेंगे, तो ये तो हम मरने वाले हैं बिल्कुल। सामने भी दुश्मन खड़ा, पीछे से भी हमला हो गया। आपको पता सामने तो बहुत बड़े लश्कर, तमाम अरब के जो सारे लश्कर थे वो इकट्ठे हो गए आगे आपके ख़िलाफ़, गिरोह बन के आ गए ना सारे कबीले, और पीछे से पता चला हमला हो गया। कैसे हमला हुआ कि जो उनकी ख़वातीन थी और बच्चे थे उनके ऊपर बनु कुरैज़ा ने हमला कर दिया। यहूदी कबीला था जिनके साथ उनका मुआहदा था, उन्होंने हमला कर दिया उनके ऊपर। अब मुसलमानों को समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाएं या पीछे जाए, पीछे बीवी बच्चे हैं और आगे अगर छोड़ते हैं तो दुश्मन ने आगे से हमला कर देना। तो मुसलमान बिल्कुल दो चक्कियों के दरमियान पिस गए थे एक किस्म के,
तो उस वक्त इतनी बुरी हालत थी कि बाकायदा ऐसा कुरान कहता है कि वो बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ऐसे लगता था जैसे दिल जो है वो बाकायदा गले तक पहुँच गए, डर की वजह से धड़क धड़क के बाजू का लगता है इंसान का दिल मुंह से बाहर आने लगा। तो आपने फरमाया कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि रजअतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल अहज़ाबी, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहज़ाब की रात को मैं आपके पास आया, पहुँचा, आपकी तरफ लौटा। वहुवा मुश्तमिलुन फ़ी शमलतिन, आपने अपने आप को एक चादर के अंदर लपेटा हुआ था, ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो रात को आपने अपने आप को ठंडी सर्दी के अंदर लपेटा हुआ था चादर में, और आप क्या कर रहे थे? युसल्ली, आप नमाज़ पढ़ रहे थे। और आपने फरमाया वकान इज़ा जज़बहु अम्रुन सल्ला, कहते हैं जब भी आप पर कोई बहुत मुश्किल आती तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाते। तो आप इमेजिन करें कि जंग है, सामने दुश्मन है, पीछे हमला हो चुका है, उस वक्त बंदा क्या करता है? मतलब बंदा लीस्ट उस टाइम ये सोचेगा कि मैं जाके नमाज़ पढ़ूँ, ऐसा है कि नहीं है? शरीयत भी रुख्सत दे देती है कि ऐसे हालात के अंदर आप जो है वो नमाज को आगे पीछे भी किया जा सकता है, यानी थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लेसन ये दिया कि उस वक्त के भी, उस हालत में, उस कंडीशन के अंदर भी आप सल्लल्लाहु, क्योंकि असल में वही वक्त था जब आपको सबसे ज़्यादा नमाज की ज़रूरत थी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि, और इसी तरीके से एक और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं लक़द रअयतना लैलतल बद्रि वमा फ़ीना इल्ला नाइमुन, कहते हैं कि जो बदर की रात थी, अब आपको पता है बदर की रात भी मुसलमानों के लिए पहली जंग थी, उस वक्त भी मुसलमान बहुत जो है ना उस हालत में थे, यानी डर की हालत में, पहली जंग थी मुसलमान, क्योंकि असल में मुसलमान जंग करने के लिए आए नहीं थे, मुसलमान बेसिकली काफ़िले के ऊपर हमला करने आए थे, काफ़िले का रास्ता रोकने के लिए आए थे, हमला भी नहीं कहना चाहिए, रास्ता रोकने के लिए आए थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि काफ़िले को रोका जाए और उनसे अपनी मनवाई जाए, अपनी बातें मनवाई जाए। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो काफ़िला बच गया और लश्कर आ गया मक्का से, और उसने आके लड़ाई आमना सामना हो गया। अब मुसलमानों के पास, अब मुसलमान थे भी बहुत थोड़े, और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को लाजिम भी नहीं किया था कि हर बंदा निकले, क्योंकि लड़ाई के लिए कोई आया नहीं था, ना किसी ने कोई प्रॉपर असलहा रखा था, सिर्फ एक ग्रुप था जो इकट्ठा आया था निकल के मर्दों का, जिनका काम यह था कि हमने काफ़िले को रोक लेना। अब हुआ ये कि उस हालत के अंदर आ गए, एकदम 1000 का लश्कर आ गया। अब मुसलमान वापस भी नहीं जा सकते कि जाके तैयारी करके वापस आ जाएंगे, लश्कर सामने खड़ा हुआ। तो ऐसी हालत में आपके पास, किसी के पास वो जनाब कोई डंडे हैं, सोटे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई ऐसा सच असलहा भी नहीं है कोई मजबूत। तो उस हालत के अंदर सैयदना अली कहते हैं कि मैंने ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा रात की, बदर की रात को, कहते थे नहनु नाइमुन, सारे सो रहे थे, गैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सारे सो रहे थे। और कहते हैं युसल्ली व यदउ हत्ता अस्बहा, पूरी रात आप नमाज़ पढ़ते रहे और आप दुआ करते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। यानी सारे सहाबा आराम कर रहे हैं, और ज़ाहिर आराम करना था, सुबह लड़ाई करनी थी, इतना आपको रेस्ट करना था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे उस वक्त परेशान, उस हालत के अंदर ज़ाहिर आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, आप सरदार थे, आप बेसिकली यानी उस पूरे मुसलमानों के इस टाइम जो लश्कर था उसके आप सरबराह थे। तो आप उस हालत के अंदर आपकी जो है ना वो यानी पूरी रात जो है दुआओं के अंदर और नमाज के अंदर गुजर गई। तो आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक रूहानी, ये दिल जब भारी हो, परेशान हो, इंसान जो है वो इंसान से जो है ना वो यानी एंजाइटी ना जा रही हो, इस तरह के हालत में हो, इंसान को समझ ना आ रही, इंसान को ना बाजू का निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे निकालने, कोई जगह भी नहीं मिल रही होती, गुस्सा भी नहीं निकाल सकते किसी। तो ये एक वेंटिंग का तरीका जो हमारे दीन ने हमें सिखाया वो नमाज के सूरत में था। इसी तरीके से आप देखें कि इवन आपको मैं बताऊं कि ये तो है दिली, यानी आप समझ रहे हैं जिससे कहते हैं ना स्पिरिचुअल, एक आपके ऊपर आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, इवन आपको जिस्मानी स्ट्रेंथ नमाज से मिलती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको पता है हज़रत अबू हुरैरा जो है ना काफ़ी गरीब थे, ये बाद में जब दीन की तरफ आए, ये बिल्कुल इस्लाम के आखिरी दौर में मुसलमान हुए थे। इस्लाम से मुराद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने से कुछ देर पहले आप मुसलमान हुए थे। आपने जितनी भी अहादीस हैं वो दूसरे सहाबा से ज़्यादातर सुनी है आपने। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ था नॉलेज के लिए, इल्म के लिए। तो आपके पास कोई कमाने शमाने का कोई तरीका नहीं था, तो आप अक्सर भूखे रहते थे, खाने के लिए नहीं होता था कुछ, सहाबा कुछ दे देते थे तो आप खा लेते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि अन्नहु मर्रा बि अबी हुरैरा व हुवा मुनबतिहुन अला बत्निही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से गुजरे, तो आप पेट के बल लेटे हुए थे, पेट के बल उल्टे लेटे हुए थे। तो आपने देखा और आपने कहा अशकुम दर्द, क्या तुम्हें दर्द हो रही है?
क्या तुम्हें दर्द की शिकायत है, यानी अयूजिउका बत्नक औ बत्नुक, क्या तुम्हारा पेट जो है वो तकलीफ़ में है। तो उन्होंने कहा नाम, मुझे पेट में दर्द हो रही है। किस वजह से? खाने के लिए नहीं है कुछ, तो कमज़ोरी होती है ना, तो इंसान के पेट में दर्द होती है। तो उल्टे लेटे हुए थे ताकि वो दर्द कम हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आपने कहा कुम फसल्ली फ़इन्नस्सलात शिफ़ा, खड़े हो जाओ, नमाज़ पढ़ो, नमाज के अंदर तुम्हें शिफा मिलेगी। तो आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का ज़रिया, और ये बड़ी मशहूर हदीस आपने भी सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब भी परेशान होते तो कहते या बिलाल अक़ीमिस्सलाह, ए बिलाल खड़े हो, इकामत करो नमाज के लिए, अरिहना बिहा, हमें इससे राहत पहुँचाओ। तो बेसिकली हम नमाज को जो है वो, हम नमाज को समझते हैं कि एक जो है ना, हम नमाज को एक बर्डन समझते हैं। हालांकि अगर आप ये सारी अहादीस देखें और ये सारी जो मैं आपके सामने चीज़ें बयान कर रहा हूँ, इससे पता चल रहा है कि नमाज हमें राहत पहुँचाने का ज़रिया है। बेसिकली बर्डन को दूर करने के लिए नमाज़ पढ़ी जाती है। हमारे लिए नमाज उल्टा है। आप मुझे खुद बताएं कि नमाज कितना मुश्किल है पढ़ना हमारे लिए। फजर की, ज़ोहर, असर की नमाज़ पढ़नी हो तो कितना मुश्किल लगता है हमें, हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो एक्चुअली कुछ ना कुछ जगह है जहाँ पे कुछ ना कुछ वो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नमाज हमें वो फ़ायदा नहीं दे रही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी। यानी आप नमाज में खड़े होते थे, आपके मसले हल हो जाते थे, आपकी दर्दें दूर हो जाती थी, आपकी दिल हल्का हो जाता था, थकावट दूर हो जाती थी। तो हमारे लिए मामला उल्टा हो रहा है। तो क्या कहाँ पे वो पॉइंट है, क्या वो जगह है? हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी और उनकी नमाज में क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर? ये एक अहम सवाल है। देखें, हमारी और बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है ना, वो ये है बेसिकली, वो खुशू और खुदू का है। खुशू और खुजू जो है ना, ये अगर नमाज के अंदर नहीं है, वो आजिज़ी और इनकिसारी, यानी वो दिल के साथ नमाज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना, आप जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ लें, आपके ऊपर असर नहीं होता, आपके दिल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और खुशू किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं इमाम रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह तआला, फरमाते हैं, वो कहते हैं खुशू ये है अस्लुल खुशूइ लीनुल क़ल्बि व रिक़्क़तुहु व सुकूनुहु व खुदूउहु व इनकिसारुहु व हुर्क़तुहु। आप फरमाते हैं कि खुशू और खुजू की जो बुनियाद है, जज़ाकल्लाह खैर, खुशू और खुजू की जो बुनियाद है वो क्या है? दिल की नरमी, उसका सुकून, उसकी आजिज़ी और उसकी इनकिसारी। यानी जितना आपका दिल आजिज़ और इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने पेश होगा ना, उतनी ही नमाज का असर आपके ऊपर होगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें नमाज के ऊपर, नमाज आपको तब तक राहत नहीं पहुँचाएगी जब तक कि आपका दिमाग और दिल अल्लाह के साथ उस टाइम वो वाबस्ता नहीं होगा, या आपका दिल उस तरफ मरकूज़ नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। अगर आपका दिल नरम नहीं है, आप बेशक, मैंने लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, सौ रखते पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं। मैं तो हैरान हूँ, मुझसे नहीं, मैं तो सोचता हूँ कैसे पढ़ लेते हैं वो, सौ रखते पढ़ लेते हैं इकट्ठे एक वक्त में, और इतनी स्पीड के साथ पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता। तो वो सौ रखते पढ़ लेना इस तरह करके वो, और मुझे उनको कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं। यानी हमारा दीन क्या कहता है कि आप 2 रखते भी पढ़ें जब नमाज के सामने, अल्लाह के सामने हो, तो इतनी आजिज़ी और इतनी इनकिसारी हो कि लगे जैसे कि मैं पता नहीं किस कनेक्शन के साथ मैं अपने आप को, मैंने यानी कैसा कनेक्शन मैंने अल्लाह के साथ डेवलप कर लिया। इस टाइम हमारा नहीं होता इस तरीके से। तो उलमा कहते हैं कि असल में खुशू और खुजू की जो कमी है ना, ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से नमाज वो असर नहीं करती जो हमें असर नमाज का होना चाहिए। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला क़द अफ़लहल मोमिनून, अल्लाह ताला कहते हैं कामयाब हो गए मोमिन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू होते हैं। खाली नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं होता, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू और खुजू करने वाले। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ ना एक मुनाफिक की नमाज में और हमारी नमाज में क्या फ़र्क है। कुरान मजीद में आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नमाज़ का भी जिक्र किया, मुनाफिकीन की नमाज़ का भी जिक्र किया, और अहादीस के अंदर भी वो कंपैरिजन किए। और सुबहान अल्लाह, अगर आप वो कंपैरिजन, वो आप मुनाफिकीन की नमाज़ का अगर आप सुन लेना तो आप हैरान होंगे, आपको लगेगा जैसे अल्लाह हमारी नमाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं जी नमाज हमें असर नहीं करती, नमाज में मुश्किल क्यों लगती है। ज़रा सुनने, सूरत अन-निसा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक वो अल्लाह को धोखा देते हैं और अल्लाह उनको धोखा देते हैं। व इज़ा क़ामू इलस्सलाती, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, क़ामू कुसाला, उनकी पहली नमाज के अंदर जो उनकी नमाज की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लटक के खड़े होते हैं, यानी ऐसे बस जैसे कहते हैं ना एक दफ़ा बोझ और जैसे एक मुश्किल काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ युराऊन अन्नास, लोगों को दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और तीसरी चीज़ वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और नमाज में अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं।
सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़ना, दिखावे की नमाज पढ़ना, और तीसरी चीज़ क्या है, बहुत कम अल्लाह का जिक्र करना। ये 3 खसलतें हैं मुनाफिक की नमाज की, जो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान की। अच्छा, ज़रा इमाम ने कसीर फरमाते हैं, ज़रा सुनिएगा। इमाम ने कसीर 5 उनकी ना वो चीज़ें बयान करते हैं। वो कहते हैं, इसकी वजाहत में वो कहते हैं असल में है क्या। वो कहते हैं हादिही सिफ़तुल मुनाफिकीन फ़ी अशरफ़िल आमाली व अफ़ज़लिहा व खैरिहा। वो कहते हैं कि ये मुनाफिकीन की नमाज की अल्लाह ने कैरेक्टरिस्टिक बताई है, ये इनकी नमाज की असल ये नहीं है, हैसियत है। किसके साथ है ये, इनके नमाज के साथ ताल्लुक़ है। वो चीज़ वो नमाज जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल है, यानी अशरफुल आमाल, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है वो कौन सा है, वो नमाज है। उसके साथ इनका रवैया ये है। उनकी नमाज कैसी है, इज़ा क़ामू इलैहा क़ामू वहुम कुसाला अन्हा, जब वो खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। लिअन्नहुम ला नियत लहुम फ़ीहा, क्योंकि उनके अंदर उनकी नीयत नहीं होती। तीसरी चीज़ वला ईमान लहुम बिहा, ना उनके अंदर ईमान होता है। तीसरी वला खशिया, ना उनको खशियत होती है। वला याक़िलून मानाहा, ना उनको उसके मानी का पता होता है। ये 5 चीज़ें उन्होंने जिक्र की हैं। पहली चीज़ सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ सिंसेरिटी नमाज के अंदर कम होती है। तीसरी चीज़ ये होती है ईमान कम होता है। ईमान के साथ ज़ाहिर है वो जब खशियत, जब सिंसेरिटी नहीं होती तो ईमान भी नहीं होता। चौथी चीज़ क्या है, अल्लाह का खौफ नहीं होता, यानी अल्लाह का डर नहीं होता। नमाज पढ़ते हुए आपको अल्लाह से डर आना चाहिए, खौफ होना चाहिए, दिल कांपना चाहिए, जिस्म के अंदर यानी कपकपाहट होनी चाहिए, नहीं होता। और 5वीं चीज़ ये है मानी नहीं पता होते नमाज के, जो पढ़ रहे हैं बस बोली जा रहे हैं, मतलब मीनिंग नहीं पता उसका। आप मुझे बताएं ये 5 चीज़ें हमारे अंदर हैं कि नहीं है। बल्कि ये 3 चीज़ें जो पहली जिक्र है, अक्सर हम दिखावे की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं मजबूरी, क्योंकि कोई और नहीं, हमारा दोस्त होता है, हमें छुट्टी नहीं कर सकते तो हमें पढ़नी पड़ती है उसको दिखाने के लिए, उसकी प्रेशर के अंदर, पीयर प्रेशर में आके बाज़ औक़ात पढ़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल सुस्ती से हमारी बस किसी तरीके से जान छूट जाए। और तीसरी चीज़ क्या होती है, कोई जिक्र होता ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो ये 5 चीज़ें नमाज की जो है ये किसके अंदर है, ये 5 की 5 चीज़ें इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह ताला उन्होंने जिक्र की हैं कि सब की सब जो है ना मुनाफिकीन की नमाज के अंदर है। और इस तरीके से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अथक़ल सलातिन अलल मुनाफिकीन सलातुल इशाई व सलातुल फज्र। सबसे ज़्यादा मुश्किल 2 नमाज़ें हैं मुनाफिकीन के ऊपर। कौन सी, एक फ़जर की नमाज़ और एक इशा की नमाज़। सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती हैं फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ मुनाफिकीन को। वलौ यअलमून मा फ़ीहिमा लअतौहुमा वलौ हब्वन। आपने फरमाया कि अगर उनको उसकी अहमियत का पता चल जाए, इन नमाज़ों की अहमियत का, कि इसके अंदर अल्लाह ने कितनी खैर रखी है, तो उसके लिए अगर इनको क्रॉल करके आना पड़े तो उसके लिए भी, अपने घुटनों के बल चल के आना पड़े तब भी चल के। फिर आपने क्या फरमाया, आपने कहा वलक़द हममतु, उन्होंने कहा मेरा इरादा मैंने किया, अन आमुरा बिस्सलाती, कि मैं एक बंदे को नमाज का हुक्म दूँ कि वह नमाज़ पढ़ाए मेरी जगह। फ़तुक़ामा थुम्मा, फिर इकामत कही जाए, थुम्मा आमुरा रजुलन, फिर मैं एक बंदे को हुक्म दूँ, उसको साथ लूँ, फ़युसल्ली, यानी एक बंदे को हुक्म दूँ, फ़युसल्ली बिन्नासी, वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। थुम्मा अनतलिक़ मइया, फिर मैं क्या करूँ कि फिर वो मेरे साथ चले, फिर मैं लेके चलूँ लोगों को, अपने साथ कुछ लोगों को। हज़मुन मिन हतबिन इला कौमिन, लकड़ियाँ इकट्ठी करके ऐसी कौम की तरफ, ला यशहदून अस्सलाता, जो नमाज के अंदर हाजिर नहीं हुए। फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम बिन्नारी, तो मैं उनके घरों को आग से जला दूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और आप इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी बंदे का दिल नरम नहीं था, ऐसा है कि नहीं। अपनी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज का हुक्म दूँ, इकामत हो, नमाज पढ़ें, और जब नमाज खड़ी हो जाए और मैं देखूँ कौन नहीं आया नमाज के अंदर, कौन हाजिर नहीं हुआ, उसके बाद मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ और जाके मर्दों के साथ जाके उनके घरों को जला दूँ, जो अपने घर में बैठे हुए नमाज वहाँ पे हो रही। और आपको मैं एक बात बताऊँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 टाइम नमाज लेट हुई थी। किसी को याद है कौन कौन से टाइम पे? जी, जंगे अहज़ाब में, और दूसरी सफर में थे, पता नहीं वो कह रहे थे हाँ नमाज पढ़ने के लिए सुबह। हाँ, 2 नमाज़ें थीं। एक नमाज ये थी कि आप सफ़र में थे, फ़जर की नमाज, आप रात को पहुँचे तो आपने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम सोना ना, हम सारे सो रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा थी, बहुत थकावट थी। तो आपने कहा कि ऐसा करें कि आपने ना हमें जो है ना उठा दीजिएगा नमाज के लिए। तो सारे सहाबा सो गए, थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। तो सैयदना बिलाल अकेले खड़े हुए इंतज़ार करते रहे अपने आप को, ज़ाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो भी, उनकी भी आँख लग गई।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले आंख खुली जब सूरज की किरणें आपके चेहरे पे पड़ी, यानी वो गर्मी आपको जब पड़ी मुंह पे, एकदम आप परेशान होकर उठे और आपने कहा ये क्या हुआ, नमाज निकल गई। आपने ज़ात बिलाल को बुलाया, आपने कहा कि बिलाल आपको तो कहा था कि उठाना सारों को, आप खुद सो गए। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जिस चीज़ ने आपको सुला दी उसने मुझे भी सुला दी है। यानी जब आप जैसा मजबूत आदमी जो है वो सो गया, आपके ख्याल में मैं कैसा सो नहीं सकता। तो आप सैयदना बिलाल भी सो गए। अच्छा हुआ ये कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से चलो, यहाँ पे ना शैतान, आपके यहाँ पे शैतानी असरात हैं। शैतानी असरात से मुराद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलना चाहते क्योंकि वहाँ पे सोने की वजह से, गफलत की वजह से नमाज निकल गई। तो आपने कहा हम आगे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। आप आगे गए, वहाँ पर जाके आपने क्या किया कि फिर बाकायदा वुज़ू किया और आपने फिर सुन्नतें अदा की, फिर नमाज़ पढ़ाई आपने। एक ये वो है। और दूसरा टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ लेट हुई ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, जंग के दौरान। उस टाइम जब मुसलमानों के ऊपर ये हालत थी और आपकी नमाज लेट हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी। आपने कभी भी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके अल्फाज क्या थी। आपने फरमाया था कि मला अल्लाहु बुयूतहुम नारन, अल्लाह ताला उनके, मला अल्लाहु कुबूरहुम नारन, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को आग से भर दे। ये जो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी असर की नमाज जो है वो लेट हो गई, असर की नमाज आपकी लेट हुई थी। तो आपने बद्दुआ की उनके लिए कि इनकी वजह से, क्योंकि इनकी जंग की वजह से, लड़ाई के दौरान आपको मौका नहीं मिल सका। और मैं बताऊँ, नमाज एक वो वाहिद मौका है, आपको पता है नमाज एक वाहिद मौका है, नमाज वो वाहिद अमल है जो आपको खौफ की हालत में, लश्कर सामने खड़ा हो फिर भी आपको नमाज पढ़नी। सलातुल खौफ का पता है ना आपको, बाकायदा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खौफ की नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, जिसके अंदर बाकायदा दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप है वो आगे जाता है, वो नमाज़ पढ़ता है, पीछे वो पकड़े खड़े होते हैं हथियार पकड़ के। फिर वो सजदा करके जब अपनी रकत पूरी करता है वो पीछे आ जाते हैं और आगे वाले यानी जो पीछे खड़े होते हैं वो आगे आ जाते हैं और फिर वो अपनी वो पहरा देते हैं। इस तरह करके फिर वो आखिर में उनके साथ मिल जाते हैं। तो करके ये इस तरह करके दो रकतें होती हैं। कुरान मजीद में इसका बाकायदा तरीका बयान किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सलातुल खौफ भी है। तो ये सारी चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बद्दुआ भी की और आपने बद्दुआ के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिकीन के बारे में ख़ास तौर पे ये बात की। मैंने आपको बताया कि दो नमाज़ें, एक फ़जर की और एक इशा की नमाज़। इसी तरीके से आपने एक और चीज़ बयान की, आपने फरमाया कि तिल का सनातुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन की नमाज़ कैसी है। आपने 3 दफ़ा कहा, आपने कहा 3 दफ़ा कहा तिल का सलातुल मुनाफिकीन, तिल का सलातुल मुनाफिकीन, तिल का सलातुल मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन की नमाज़ है, ये मुनाफिकीन की नमाज़ है। मुनाफिक क्या नमाज है? यजलिसु अहदुहुम, एक बंदा बैठा रहता है, हत्ता इज़ा अस्फर्रत अश-शम्सु, यहाँ तक कि सूरज जर्द हो जाता है, फ़कानत बैन क़रनय शैतान, तो शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाता है। क़ामा, खड़ा होता है, फ़नक़रा अर्बअन, वो 4 ठुंगे लगाता है, ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला, वो उसमें अल्लाह का कोई भी जिक्र नहीं करता मगर थोड़ा सा। तो मुनाफिक की नमाज ये होती है कि वो असर की नमाज हमेशा लेट करके पढ़ता है और वो इंतज़ार करता रहता है यहाँ तक कि सूरज बिल्कुल गुरूब होने, जर्द हो जाता है, पीला हो जाता है और अब वो गुरूब होने लगता है। उस वक्त वो क्या करता है, एकदम वो उठता है, अचानक परेशान हो गया, वो नमाज नहीं करने लगी है, फ़ौरन जाता है 4 ठुंगे लगाता है जल्दी से, कोई उसके टाइम ही नहीं होता। और उसके अंदर उसने क्या जिक्र करना है, अल्लाह, क्या खुशू और खुजू होती है। आपने फरमाया 3 दफ़ा ये मुनाफिकीन की नमाज़ है, ये मुनाफिकीन की नमाज़ है, ये मुनाफिकीन की नमाज़। और आप देखें कि ये जो सूरा माऊन के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए। ये वो नहीं है जो बेनमाज है, बेनमाजों वाला तो मामला ही अलग है। जो बेनमाज है उसके बारे में तो मेजॉरिटी उलमा की राय ये है कि ये काफिर है। आपको पता है कि नहीं कि मेजॉरिटी स्कूल्स ऑफ थॉट के जो बड़े बड़े अइम्मा हैं उनकी राय ये है कि वो काफिर है बंदा जो नमाज जानबूझ के छोड़ता है। उसका इस्लाम, वो कहते हैं बाकायदा नया कलमा पढ़े, यहां तक कहते हैं वो। और कई अइम्मा की राय ये है कि उसको वही सजा मिलेगी जो मुर्तद को सजा मिलती है, तो उसकी सजा कत्ल है। यानी नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, वो है ही तसव्वुर ही था। ये किनके लिए है? अल मुसल्लीन, जो नमाज पढ़ने वाले, अल्लज़ीना हुम उन सलातिहिम, जो अपनी नमाज के बारे में गफलत का शिकार। नमाज आराम से लेट हो जाती है, पता नहीं चलता, पढ़ते जरूर है लेकिन लेट पढ़ते, उस हक से नहीं पढ़ते जिस तरीके से उनको पढ़नी चाहिए। इमेजिन करें कि हमारा दीन हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और हम कहां पे खड़े हुए, आराम से नमाज, ऐसे हमारे पास लेट, कोई हमारे पास कोई उसका जो है वो ना कोई परेशानी, ना कोई वो अल्लाह से डर और अल्लाह का खौफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे की असर की नमाज निकल जाए फ़क़द वुतिग़ अहलुहु व मालुहु, आपने फरमाया जिस बंदे की असर की नमाज ज़ाया हो गई ना, ऐसा उसका माल भी सब तबाह हो गया
और उसका अहलो अयाल सब तबाह हो गए। ऐसा है कि जैसे इमेजिन करे, अल्लाह ना करे, एक बंदा अपने घर में आया, देखे मेरा घर तबाह हो गया, मेरी सारी सेविंग्स प्रॉपर्टी सब कुछ ज़ाया हो गई और मेरी पूरी फैमिली भी ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा जिसकी असर की नमाज जानबूझ के रह गई उसकी हालत ये। तो हम किस जगह पे खड़े हैं, हमने कहाँ पे जाना था और कहाँ तक पहुँचे हैं, सुभान अल्लाह, हमें तो वहमो गुमान भी नहीं है। तो हमारी जो मैं आपको बताऊं वो जो लेवल है ना जहाँ पे नमाज फिर आपको कंफर्ट देती है, नमाज आपके लिए एक सुकून का बायस बनती है, वो तो लेवल ही कोई और है सर। हम तो अल्लाह माफ़ करे बेर मिनिमम पे भी नहीं है, हम तो उससे भी नीचे खड़े हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे, आराम से नमाज निकल जाती है और हमारे पास हज़ारों जस्टिफिकेशंस होती हैं नमाज को डिले करने की। हमारा हर काम टाइम पे होता है। मेरे पास एक भाई आया, उसने मुझे कहा कि यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती फजर की। मैंने कहा कभी आज तक आपका एग्जाम लेट हुआ? आप खुद अपने आप से पूछ लें। आप में से जो भाई कहते हैं ना कि यार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मुझसे लेट हो जाती, कभी आज तक आपका एग्जाम लेट हुआ? नहीं, आप एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचते हैं। ठीक है, आप तैयारी उसकी सही नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप पहुँचते हैं। वहाँ पे तो कोई लेट नहीं होता। आपकी जॉब ऑफिस, आपका जॉब का इंटरव्यू हो, वहाँ पे सारे कोई बंदा लेट नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपका बॉस सख्त है और वो आपकी सैलरी काटता है तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लेट होते होंगे, सारे टाइम पे पहुँचते हैं। हर वो बंदा भी टाइम पे पहुँचता है जिसको ये जो शिकवा करता है मुझसे नमाज। असल में बात प्रायोरिटीज़ की है, सीधी सी बात है। जब आपको टेंशन है ना नमाज मेरी नहीं, यानी जब आपको फ़र्क पड़ेगा कि नमाज गुजर जाने से आपको यानी एक आपको फील होगा कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तब आपको नमाज आपको इतना मजबूर करेगी कि आपकी नमाज नहीं रुकेगी। और मैं बताऊं ना, आपको अलार्म, अगर आप वाकई नीयत के साथ नमाज पढ़ते हैं ना, आपको ना अलार्म की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप करके देख लें, जो बंदा नमाज पढ़ने वाला है फजर की नमाज, मैं उसे चैलेंज करके कहता हूँ आप अलार्म बंद कर दें, अपना अलार्म ना करें, आप नमाज के लिए फिर भी उठ जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया, मैंने अपना करके तजर्बा, आप करके देख लें, आपका अलार्म ना बोले। और अगर आपकी आदत नहीं है ना, या अगर आपसे उठा नहीं जाता तो आप 10 अलार्म लगा लें, 10 अलार्म लगा लें, 5-5 मिनट बाद, जिस तरह अलार्म लगाए जाते हैं। चलें जी, अगर ये ना हो तो फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद आप लगा लें, 10 अलार्म लगा लें, आप नहीं उठ पाएंगे। और नहीं उठता, ऐसा ही होता है। आप रोज़ाना लगाते होंगे, रोज़ाना नहीं उठ पाते। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको बुनियादी चीज़ है आज के सेशन में, मैं बुनियादी चीज़ सिर्फ ये आपको कहूँगा कि मुनाफिक की नमाज और हमारी नमाज में फ़र्क होना चाहिए। और अल्लाह माफ़ करे, इस टाइम हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन नमाज नहीं छोड़ते थे। मैं आपको बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन होते क्या थे, लेट आते थे। और सहाबा कहते थे जो नमाज़ों में लेट आते थे हमारी निशानी होती थी, कुछ निशानियाँ होती थी मुनाफिक कौन है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन का बताया नहीं था। मुसलमानों के दरमियान थे, पता था मुनाफिक है। क्या निशानियाँ होती थी? नमाज में लेट आना। आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात आपने बड़ी मशहूर सुनी है। नबीना साहबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल रात की नमाज की मुझे इजाज़त दे दें, मैं घर में पढ़ लिया करूँ। नबीना आदमी मेरे साथ कोई होता नहीं है, मुझे लेके आए मस्जिद में। और मस्जिद के अंदर आपने फरमाया कि मस्जिद के रस्ते में, यानी मस्जिद के मेरे और घर के दरमियान फासला भी ज़्यादा है और रस्ते में ऐसे मूजी जानवर भी हैं, नुकसानदेह जानवर भी हैं, शाम शाम भी हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। मैं अकेला होता हूँ, मुझे कोई लाने वाला नहीं है, मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अगर रात की नमाज़ घर पढ़ लिया करूँ। आपने कहा ठीक है, इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद आपने दोबारा बुलाया, कुछ देर बाद वो आप जाने लगे, वापस आपने बुलाया। आपने कहा मुझे ये बताओ तुम्हें आवाज़ आती है अज़ान की? उन्हें कहा जी मुझे अज़ान की आवाज़ आती। मैंने कहा मस्जिद में आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, मैं ये बस आप सब भाइयों को, अपने आप को भी ये नसीहत करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होना। ये मैं आपको बता दूं कि एक बंदे के लिए ये टिकट है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, कब्र के अंदर भी अगर आप चाहते हैं, बल्कि मैं आपको एक किस्म का लिटमस टेस्ट अपने ज़हन में रख लें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि मैं कब्र के अंदर मेरी मतलब अल्लाह ताला मुझे, मैं बच जाऊंगा कि नहीं बच जाऊंगा, तो आप अपने नमाज के साथ उसको ज़रा चेक कर सकते हैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कब्र के अंदर होगा ना और फरिश्ते सवाल कर रहे होंगे, तो एक हदीस में आता है कि बाकायदा उसको सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा। उस वक्त जब फरिश्ता उससे कम्युनिकेट कर रहा है, उससे सवालात कर रहा है, सवालात कर लिए, साथ ही उसको जो है सूरज गुरूब होता देखेगा, वो दिखाया जाएगा। जैसे ही वो देखेगा वो कहेगा कि
दानी दानी, मुझे छोड़ दो, मैंने नमाज़ पढ़नी, मेरी नमाज लेट हो रही है। इमेजिन करें कि आप कब्र के अंदर हैं और फरिश्ता, और वो कितना खौफनाक फरिश्ता, उसकी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह किसी वक्त वो कब्र के हवालात के बारे में भी जिक्र करूँगा कि किस तरीके से फरिश्ते होंगे और क्या उनके अंदर वो मामला होगा। तो जब वो देखेंगे, आप उस हालत के अंदर अपने आप को इमेजिन करें, बंदा इतनी टफ कंडीशन में हो और उस वक्त इंसान को नमाज की इतनी फिक्र हो कि इंसान सब कुछ छोड़े और वो परवाह ही ना करे कि कौन बंदा, मैं किसका, कौन मेरा इंटरव्यू कर रहा है, कौन मुझसे सवालात कर रहा है, और वो कहे मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़नी है जाके। अगर तो आपको दुनिया के अंदर इतनी नमाज की फिक्र है ना कि आपका कोई भी काम हो रहा हो, अचानक आपको पता चले कि मेरी नमाज लेट हो रही है और आपको आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो जाए, आपका चाहे बॉस है, चाहे आपका कुछ भी हो, अगर आपको वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है और इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नमाज हो जाती है कि आप कहते हैं मैं जाके नमाज को पहले पढ़ूँ, तो हाँ आप कह सकते हैं कि इंशाल्लाह जन्नत, यानी कब्र के अंदर भी, क्योंकि देखें आपका जो रवैया नमाज के साथ इधर है ना, कब्र के अंदर जाके कोई एक्सेप्शनल रवैया नहीं होना। ये ना समझें कि मैं वहाँ पे जाके बिल्कुल सेट हो जाऊँगा, वहाँ पे मैं बड़ा नमाजी बन जाऊँगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल नमाजी ना पढ़ूँ, यहाँ पे मुझे सवालात आते हैं तो नहीं, जो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे मामलात हैं दुनिया, वहाँ पे भी कब्र के अंदर मामलात भी हैं। तो ये एक टेस्ट है अपने लिए। मैं अपने आप को बहुत डराता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है इस तरह सोच के, और मुझे आता है कि अल्लाह ना करे अगर मेरे साथ ऐसा मामला हो जाए, क्या मेरे लिए नमाज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इतने बड़े, यानी इमेजिन करें आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं, बॉस का आपके सामने बैठा हुआ है और अचानक नमाज लेट होती है और आप उसे कहते हैं सर सॉरी आई हैव टू गो फॉर द प्रेयर, नमाज लेट हो रही है, एंड यू डोंट केयर कि वो आपकी जॉब जाती है कि नहीं जाती, और वहाँ पर वो बंदा किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहा है आपसे, वो आपसे सवालात कर रहा है कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए आपके साथ क्या होने वाला है, उसके सवालात कर रहा है आपसे, और आप उसे छोड़ के कहते हैं कि यार मैंने नमाज़ पढ़, दानी मुझे छोड़ दो, मैं नमाज़ पढ़नी है जाके। तो इतना पैशन और इतनी सेंसिटिविटी होगी ना आपकी नमाज के लिए, तो उस वक्त फिर आप कह सकते हैं कि मेरी कब्र में नजात हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या आपको, फिर अल्लाह माफ़ करे दुनिया जहान की आप जो भी मामलात अचीवमेंट्स कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यार सबसे पहला सवाल जो है, हम सबको पता है हदीस का, क़यामत के दिन नमाज का होगा। अगर नमाज का ठीक हो गया जवाब तो फिर ठीक है, अगर आप वहाँ से बच के निकल गए तो फिर आगे भी है, लेकिन अगर वहाँ पे फंस गए, पहले सवाल में फंस गए, तो फिर आगे तो बहुत मुश्किल है। बुनियादी जिम्मेदारी अगर आपने नहीं, बुनियादी आपसे एक्सपेक्टेशन वो आपने पूरी नहीं की, तो फिर अगली क्या एक्सपेक्टेशन पूरी की। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।